जी अभिनव जी प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैम आपको नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मैम, जी मैंने वैसे नवरात्रि के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसका जो टेक्निकल रीज़न है, आपको अगर समय मिले तो अच्छा अच्छा। देखिएगा मेरे इसी चैनल पर ही। हाँ, तो मैम आज ये जी जो जी हम बिल्कुल सर। राम जी की जो बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। मैम इसमें मैं पहले सबसे पहले तो शुरू इसी बात से कहना चाहूँगा कि इसमें ना एक मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन है या क्या है, कि जैसे बोलते हैं राम जी जी कहाँ के राजा थे? तो वो बोलते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे। लेकिन जो मैम फैक्ट है वो ये है कि जिनका इतना नाम है आपने खुद ही कहा, जिनको हर कोई जिनसे अपनी लिनियज ट्रेस करता है, क्या वो सिर्फ एक सिटी के राजा हो सकते हैं? एक्चुअली दैट टाइम इंडिया देयर किंगडम वाज कॉल्ड कौशल एंड अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। हाँ जी, तो मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि राम जी जो थे वो कौशल प्रदेश के राजा थे, अयोध्या उनकी राजधानी थी। जी जी बिल्कुल वो कौशल प्रदेश के ही राजा थे। कौशल कौशल मोरलेस काफी एक सॉरी मतलब मैंने ये कोई बात नहीं, कोई वीडियो नहीं, ऑफ कर कोई दिया। नहीं मैम। हाँ जो कौशल प्रदेश के ही राजा थे वो कौशल जो एरिया था वो काफी बड़ा ही माना जाता है। दैट वाज नॉट जस्ट अयोध्या, वो मतलब हम्म, मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली आधा या आई से नॉट आधा बट नियरली वन थर्ड ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश से भी बड़ा था। दैट वाज अ बिग रीजन मैम वो ऑब्वियसली अयोध्या। महाजनपद, हाँ, जो 16 जी महाजनपद थे उनमें महाजनपद। से एक था, जी बहुत बड़ा कोसल रीजन। महाजनपद के वो राजा थे, बिल्कुल सही कहा आपने जी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैम ये था कि और जो जनपद थे वो उनकी अथॉरिटी में थे, मतलब उनको टैक्स पे करते थे। ऐसा उनको sovereign, मतलब अ, उन सबका वैसे था जैसे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स का था, मतलब जो इंडिया के जो और स्टेट नहीं थे। नहीं कौशल चलिए राज जो खैर था वो इसमें कौशल जी कौशल राज जो था वो पूरा का पूरा उनके अंडर में ही था। वो प्रिंसली स्टेट वाला रिलेशन नहीं था। नहीं ये नहीं हो मैम, सकता है कि उन्होंने जो और थे, जो ओल्ड, जो मतलब इंडिया तो काफी बड़ा था, तो जो और एरिया था वहां के जो रूलिंग नहीं किंग थे। एटलीस्ट मुझे ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिला। आपके पास ऐसा रेफरेंस है तो प्लीज बताइएगा। अच्छा एटलीस्ट अच्छा। मुझे ऐसा कोई चलिए खैर रेफरेंस नहीं मिला है कि हाँ, ये तो बाकी के मैंने राजा ये उनको तो ये मैंने देते थे। ठीक है, ये तो मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था कि कौशल प्रदेश था। उससे वो खर और दूषण का राज्य भी लगता था। जो कौशल प्रदेश हम्म था उसी से वो खर का, मतलब दूषण तो नहीं है मेरे ख्याल से, खर था किंग, खर का राज्य लगता है। हम्म तो जब सुपर्णखा सबसे पहले उसी के खर के ही पास गई थी, तो तब वो अपनी आर्मी लेके आए थे हम्म, वहां पे, जो भी फॉरेस्ट था। जी चलिए मैम ये, हाँ बाकी मैम एक मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज के दो मीनिंग है, एक मेटाफोरिकल मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग। तो अब जैसे वो बोलते थे कि श्रीलंका जो है वो सोने की लंका थी रावण की, तो उसका मैम मीनिंग ये तो था नहीं कि भाई उसमें जो उसके जो लिंटर थे या उसकी जो वॉल्स थी वो गोल्ड की थी। सिंपल उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वहां पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ऐसे ही उस समय श्रीलंका रही होगी कि जो सारा, मतलब वो बहुत ही एक रिच स्टेट रहा होगा। जी नहीं अगर देखिए श्रीलंका सोने की लंका या जो भी श्री का मतलब भी इनफैक्ट यही होता है। श्री का मतलब वेल्थ से ही होता है, इसीलिए लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। हाँ जी, तो एक्चुअली अभी जी अभी जी। भी जो श्रीलंका जो बोला जाता है वो एक्चुअली उसी से कनेक्टेड है। बट देखिए ये तो मैं ये नहीं कह रही हूँ। अगर ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं कहता कि जो लंका थी वो उसमें सोने के पूरे सब कुछ सोने का महल था एवरीथिंग। जी। दैट्स हम्म। नॉट समथिंग व्हिच वी से ओके। मतलब जो चलिए मैम हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी जो थ्योरीज में जो ये है वो हम सिर्फ इतना जी वो जो भी है ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली था अबाउट ये क्वेश्चन एक्चुअली था अबाउट हिस्टोरिकल राम। ना ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी उसकी किसी कल राम थे। तो मेरा मैं ये कह रही थी कि वो साउथ ऑफ लाइक इतने साउथ ऑफ इंडिया या साउथ या जो भी रीजन्स के जितने भी लोग थे उन उसको राइटर ने बिल्कुल एक नॉन ह्यूमन स्पीशीज बता दिया थ्रू आउट। मतलब साउथ इंडिया जैसे उस साउथ इंडिया के बारे में कम से कम साउथ इंडिया के लोगों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उन लोगों को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। आप कहोगे
कि वानर उन्होंने मेटाफोरिकली बोल दिया, लेकिन क्यों, मतलब मेटाफोरिकली भी कोई किसी और ह्यूमन से तो कंपेयर। जी, आप बोलना चाहोगे उसका अभिनव जी? एनीथिंग दैट यू वांट टू आंसर अबाउट इट? मेरा सिर्फ ये कहना था कि मैम उसकी एक्चुअली वजह से मुझे लगता है, उसकी वजह से दैट इज द रीजन व्हाई आई फील दैट मोस्ट प्रोबेबली राम लाइक ये जो बातें हैं दैट एक्चुअली एटलीस्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी तक अगर सिर्फ रहता वो एपिक, तो मैं उसको मानती, तब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहती, मैं फिर सिंपली कहती कि हाँ ये डेफिनेटली हो सकता है, ये लोग रहे होंगे। The reason why I said that this seems to this we are not sure whether or not this was historical, at least the second part of it, because सारे के सारे लोगों को उन्होंने मतलब कोई पक्षी है तो कोई ये बंदर वानर है, आई मीन वानर को तो चलो 2 मिनट के लिए हम वानरों को भी छोड़ दें कि उन्होंने मतलब बहुत लोग कहते हैं कि वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर, चलिए मैंने उसको भी एक बार के लिए ये दे दिया जी कि जी दे एक्चुअली मेंट मैम इसमें नॉन, मैम लेकिन नहीं, मैं एक बार कंप्लीट करने मैम दीजिए, इसमें ना देन वी हाँ हैव। जी हाँ जी अच्छा कर ठीक है, दीजिए। अच्छा बोलिए, आप ही बोल दीजिए। मैम इसमें एक ना कपी करके वर्ड भी आता है, एक वानर और एक कपी करके, ऐसे ही बोला जाता है कि कपी कोई पहले वहां पे प्रजाति थी जो कि वानरों की तरह ही दिखती थी, तो मतलब जो ऐसी उनका कौन सी फेस था प्रजाति वो। हो सकती है जो नहीं, कौन सी प्रजाति होगी जो वानरों की मैम तरह एक्चुअली दिखेगी और जिससे ह्यूमंस इंटरेक्ट कर सकते हैं? नाउ सीरियसली, अब नहीं नहीं मैम, अगर आप उसको हिस्टोरिकल पे जाना चाहिएगा, ऐसा कौन सा प्रजाति नहीं हो नहीं सकता मैम, है? नहीं जी, लेकिन मैम उसमें दो वर्ड यूज हुए हैं ना, कपी, जो कपी है और एक जो वानर है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। जो वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हनुमान जी के लिए कपी यूज हुआ वहां पे वानर और कपि दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, तो एक ही वर्ड है। थोड़ी हर बार यूज करते हैं, वो तो जो भी उस मीटर पे, क्योंकि ये पोयम है ना, तो जहाँ पे जो जो उस हाँ मीटर जी पे जो भी वर्ड सेलेक्ट होगा वो वाला चीज यहाँ पर यूज किया जाएगा ना। अगेन कपि का मतलब अच्छा भी वानर ही होता है, कभी कभी कोई दूसरा मतलब जी। नहीं होता है। सो देखिए, चलिए मैम अगेन आई एम नॉट, हम्म। वो मैं हाँ हाँ बोलिए। जाम नहीं, मैं ये आपसे नहीं कह रही हूँ कि वो मतलब मैं अगेन आई एम नॉट डिनाइंग द हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर आप ये कहना चाह रहे हो जी कि वो जी कोई दूसरी प्रजाति थी, सो इज दैट हिस्टोरिकली पॉसिबल, या रियली पॉसिबल कि वो एक कोई दूसरे मतलब नॉन ह्यूमन स्पीशीज जिसके साथ ह्यूमंस इतना कोलैबोरेट करते थे, ऐसा आपको रियली लगता है कि हो सकता है? मैम इसमें ये भी बोलते हैं ना, जो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो मंकी से हुआ है, ये तो एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो आपको लग तो हाँ, तो मंकी से हुआ तो मंकी से नहीं हुआ है, मतलब वी हैड अ कॉमन एंसेस्टर टू द चिंपैंजीज, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ तो मैम वही है ना, तो अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो इवॉल्व हो रहे होंगे, कुछ फुली इवॉल्व हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं, जो नहीं पार्शियल देखिए, इवॉल्व हुए फर्स्ट होंगे। पार्शियल इवॉल्व हुए होंगे, मतलब चलिए मैं आपकी इस थ्योरी को भी मान लेती, लेकिन वो तो वो होमो इरेक्टस होते हैं ना, होमो इरेक्टस की पूछ नहीं होती थी। We had नहीं मैम lost एक्चुअली ये the tails, we had lost the tails जी pretty early in evolution, होमो सेपियंस के बहुत पहले ही हम लूज कर चुके थे। होमो इरेक्टस की भी पूछ नहीं थी, वानरों की तो पूछ भी थी। मैम, एंड अगेन नहीं वो अगर तो आप ठीक बोलोगे है। कि जो मुझे हम्म। बोलने दीजिए, एंड अगेन देयर इज हाँ नो एविडेंस ऑफ होमो सेपियंस एंड होमो इरेक्टस लिविंग साइमल्टेनियसली इन इंडिया, मतलब आपको पुराने से पुराने, हमें 1 लाख साल 1.5 लाख साल पुराने भी हमें अवशेष मिलते हैं, हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, बट देयर इज लिटरली नो एविडेंस जहाँ पे हम ये कह सकें कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। अच्छा चलिए ठीक है मैम। मैम एक्चुअली ना इसमें इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो रामायण जो फेमस हुई है, ये जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि वाल्मीकि रामायण में कभी राम जी को भगवान नहीं कहा, उन्होंने एक बहुत आइडियल पर्सन कहा है, बहुत अच्छा इंसान कहा है, और मतलब ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो बोलते थे। बेसिकली ये जो भगवान वाला जो पूरा पार्ट है ये तुलसीदास जी ने लिखा ने किया है, जो रामचरितमानस में जो जिन्होंने राम जी का चरित्र लिखा है। नहीं, एक्चुअली तब एक वाल्मीकि रामायण में भी कई जगह उनको नारायण या उनको विष्णु बोला गया है। मैं वाल्मीकि जी रामायण एक्चुअली भी पढ़ ही रही हूँ। सो जी मतलब आई एम रीडिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ रामायण बाय विवेक देवराय। तो कई जगहों पे ये मतलब ठीक है, दैट इज नॉट एज कॉमन एज रामचरितमानस में है, और उनकी क्वालिटीज भी ह्यूमनली है, लेकिन कई बार जी ऐसे रेफरेंसेस है कि लोग उनको भगवान या राम, लोग उनको विष्णु, लोग उनको नारायण ऐसे बोलते हैं।
सो इट इज देयर। हो सकता है कि ये पोर्शंस बाद में ऐड किए गए हो सकता है ये वर्सेस बाद की हो, लेकिन डेफिनेटली ये है। एक्चुअली मैम उस समय ये भी हो रहा था ना, जो ये इस्लामिक इन्वेजन जो हो रहे थे, तो लोगों को एनकरेज करने के लिए, जैसे ये हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, जी राम जी की स्तुति, ये जो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये भी उन्होंने लिखी हुई है। और मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, आपने देखा होगा राजस्थान में और हमारे यहाँ पे काफी कॉमन है कि एक सिंपल पत्थर होता है, उस पर सिंदूर टाइप का कुछ हम्म, मतलब लेयर होती है, उसको हनुमान जी के, हम्म, एज हनुमान जी हम वर्शिप करते हैं। तो ये भी तभी जी का है, क्योंकि उस समय जो टेम्पल्स थे, जो उस समय जो स्टेच्यूज थी, वो काफी बड़े स्केल पे तोड़ी जा रही थी। तो इसमें अच्छा ऐसा भी बोलते हैं कि वो मूर्तियां तोड़ते थे, जबरदस्ती करते थे, लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे, लेकिन हिंदू पत्थर पे सिंदूर डाल के उसमें भगवान बसा देते थे। अच्छा हाँ ये हाँ शायद सच ये शायद मैंने भी सुना है, दैट्स ट्रू, ये होता था। हाँ जी, हाँ जी, मिडिवल हाँ पीरियड जी, में हाँ जी। तो स्पेशली जब मतलब मूर्तियां या मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारी अलग तरीके की पूजाएं भी स्टार्ट कर दी थी। दैट्स समथिंग इवन हाँ आई जी, नो, दैट्स ट्रू। हाँ मतलब वही ये एक तरह का उनको रेजिस्टेंस देने के लिए ना। तो उस समय महाभारत की, वो उस समय जो रामायण और महाभारत की स्टोरी है, ये तब ज्यादा फेमस हुई, और इसमें तभी एडिशन भी नहीं बहुत नहीं ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा नहीं नहीं रामायण की स्टोरी उसके पहले भी बहुत फेमस थी, तभी मैंने कहा ना कि प्री इस्लामिक, आपने पता नहीं पूरा पॉडकास्ट सुना या नहीं, शायद नहीं सुना नहीं होगा। सुना है मैम, मैंने सुना है। नहीं नहीं तो जो प्री इस्लामिक इरा में भी मतलब साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, लोगों ने राम की पूजा करते हुए राम के मतलब राम की कहानी, रामायण की कहानी पर अपने बहुत सारी बातें लिखी हैं। मतलब वो राम वाज सो इम्पोर्टेंट, तभी ना जैन और बुद्धिस्ट ने भी उनको अपने में लेने की कोशिश की। दशरथ जातक हाँ के जी, हाँ जी, हिसाब से, दशरथ जातक जो बुद्धिस्ट थे, राम जैसे जैसे हम लोगों ने, हिंदुओं ने जैसे बुद्धा को विष्णु का अवतार बनाने की कोशिश की, उसी हाँ जी, हाँ जी तरीके से मैम। उन्होंने दशरथ जातक के हिसाब से बुद्धा कहते हैं कि वो जो राम थे वो पिछले जन्म में मैं था, पिछले जन्म नहीं मतलब काफी जन्म पहले मैं था। सो ऋषिकेश में तो मैम एक पौमचर्य में स्टेचू भी, उन्होंने, हाँ कहिए। बोलिए बोलिए। ऋषिकेश में तो मैम नहीं एक स्टेचू भी इंस्टॉल कर दिया, मतलब उन्हें बुद्धा को जो है 25th इनकारनेशन बताया है विष्णु जी का, मतलब हाँ वो कई एज लोग करते ए हैं तो कुछ एरिया में एक्सेप्ट भी हाँ हो नहीं चुका वो है। तो करते ही है, वो हिंदूज ने तो वो हाँ जी। काम किया। मैं वही कह रही हूँ, हिंदूज ने बुद्धा को अपने हम्म। में लेने की कोशिश की, अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की एज अ विष्णु अवतार। जी बुद्धा जी। मतलब बुद्धिस्ट ने राम को अपने में लेने की कोशिश की एज वन ऑफ द अर्ली बोधिसत्वास, और उन्होंने दशरथ जातक में हम्म। उनको डाल लिया। उसी तरह से पौमचर्य में ये जो जैन्स थे उन्होंने राम जी को अपना बनाने की कोशिश की, और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी लिख दी कि भाई मतलब ये जैन बन गए थे बाद में आगे चल के। सो दीज पीपल एक्चुअली जो राम और जो these people actually be it Ram, Krishna, whatever, like these people were definitely someone who were known for long period of time। मतलब I'll say हाँ वो definitely सारे के सारे लोग उनको पूछते थे, या सारे के सारे लोग उनको एक हीरो मानते थे, इसलिए सब लोग उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे। So this was very famous, हाँ that is not something that started at the time of Islamic invasions। वो Islamic invasions के समय हमने इस्लामिक इन्वेशन के समय बहुत सारी अलग चीजें हुई, जैसे राधा वर्शिप बढ़ गई, इवेंचुअली जी। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया। भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिंदुइज्म। तो ये सारी चीजें, मीराबाई, सूरदास, इन लोगों ने काफी कुछ किया, लेकिन जनरली हम भक्ति मूवमेंट, जनरली जब भी कोई हिंदुइज्म की बात करता है, लास्ट टाइम भी हमारी मेरे पॉडकास्ट पे एक्चुअली मराठा वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई थी। हाँ तो मैं देख रहा था उसको भी मैंने। हाँ तो वो हो गया था, तो हम जनरली हम सब लोग यही हाँ, कहते हैं सुना कि है यार मैंने वो भी। हिंदू हमारे वजह से बचे, हिंदू हमारे वजह से बचे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो पैरामीटर है, ये सारे के सारे लोग भूल जाते हैं, दिस इज द भक्ति मूवमेंट। मतलब आप सिर्फ लड़ाई करके अपने धर्म को नहीं बचा सकते, अपने रिलीजन को नहीं बचा सकते हो। सो जी। भक्ति मूवमेंट जो था, जो सूरदास जी, मीराबाई या तुलसीदास जी, इवन कबीर या रहीम, जो कि एक्चुअली दे वर नॉट हिंदूज, लेकिन वो भी हिंदू फिलोसफी की तरफ बहुत ज्यादा ये थे। इन सबों का जो भक्ति मूवमेंट था उसने काफी हद तक संत रैदासा जी, इन सब की जो भक्ति मूवमेंट थी, इसने काफी हद तक लोगों को होल्ड करके रखा, क्योंकि इन लोगों को ने वो दिखा दिया कि मतलब जो तकलीफ में भी या जो भी हो, हम भगवान की पूजा करते रहे, यही हमारी मतलब ये कष्ट होता है, समथिंग लाइक दैट। यू नो दे थॉट हाँ जी, कि हाँ जी। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर रिलीजन। सो ये भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुइज्म को सर्वाइव करने का ड्यूरिंग द लाइक इस्लामिक इन्वेजन, जो कि जनरली कोई कंसिडर नहीं करता, और सारे लोग बोलते हैं यार हमने बचा लिया हिंदुइज्म को।
सो या बट दिस इज वन पॉइंट जो कि आप मैं कहूँगी, लेकिन ठीक है। अदरवाइज जो रामा वर्शिप है वो डेफिनेटली काफी पहले से थी, इसीलिए मैंने जितने भी एविडेंसेस दिए थे वो मैंने 10th अभी के मैंने जितने एविडेंसेस दिए वो 10th सेंचुरी सीई के पहले के ही दिए, मैंने उसके बाद के कोई भी नहीं दिए, जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू हैव द बिलीफ कि ये इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया। मैंने डेलिबरेटली उसके पहले के ही सारे पॉइंटर्स यहाँ पे डालने की कोशिश की। मैं ये बाद में आंसर तो दे मैम दूं, जो मैं इनके काफी वो देर थे। से इसको रखा हुआ है मैंने हाँ हाँ बोलिए। इस अभिनव की, एक मिनट। सो कोई नहीं। श्रीहरि जी ने पूछा था कि व्हाई डिड यू से दैट ट्राइबल्स डोंट हैव मच टू डू विद हिंदुइज्म। सो श्रीहरि जी, मैं ट्राइबल्स डिड नॉट हैव मच टू डू विद हिंदुइज्म मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो जिन ट्राइबल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, स्पेशली द मुंडाज ऑफ झारखंड, या जो मैंने आपको विंध्या माउंटेन के जो रेंज में जो आपको जो जिन लोगों को जिन ट्राइबल की पॉपुलेशन की बात की, दीज पीपल एक्चुअली न्यू नथिंग अबाउट एनी अदर हिंदू गॉड्स। ना तो उनको कृष्ण के बारे में पता था, ना तो उनको मतलब शिव के बारे में पता था। मतलब अब तो खैर डेफिनेटली बहुत समय बीत चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सारे लोग एक दूसरे को ये हो गए, but these people at that point of time in the early stages knew nothing about other Hindu gods, but still they connected with Rama। रामा को इसीलिए मैंने कहा कि रामा वाज अ सिविलाइज, इसीलिए मैंने एक्चुअली हेडिंग भी दी थी कि रामा बिकेम द सिविलाइजेशनल फेस यूनाइटिंग ऑफ यूनिफाइड इंडिया। दैट हैड नथिंग टू डू विथ रामा बीइंग अ वेरी ग्रेट पर्सन और समथिंग। किसी ने क्वेश्चन भी डाला था कि इज राम रियली अ पर्सन दैट मतलब दैट ही शुड बी एडमायर्ड टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज, लिटरली मैंने स्टार्ट में ही कहा था, बहुत लोग हम लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आई डोंट थिंक दैट ही वाज एन आइडियल हस्बैंड। The only thing which I'm saying here is that for some reason Rama was someone जो कि मतलब जितने भी इंडिक ट्राइब्स थे, भले ही वो मतलब कनेक्टेड हो या ना हो मतलब हिंदुइज्म के बाकी रिचुअल से, बाकी गॉड से, रामा यूनिफाइड ऑल ऑफ देम। सो मैं ये बात बोलना चाह रही थी। हाँ प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा मुझे। तो मैम इनके तो जो बाद में जो लव और कुश थे, उनसे जो खुशवाहा जिन्हें आज बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से खुश की ही लीनियज से हैं। और जो ये वो थे लव, ये जो लाहौर सिटी है इसका ओल्डेस्ट नेम ही लवपुरी था, ये मेरे ख्याल ये उन्होंने ही स्टेब्लिश की हुई है। और जो भरत थे, भरत के जो दो लड़के थे तक्षल और पुष्कल, एक पुष्कलावती और ये तक्षशिला, ये उन्होंने स्टेब्लिश की हुई है, ये कहा जाता जो नॉर्थ है वेस्ट फ्रंटियर बट प्रोविंस वी में, जो डोंट कि हैव, नहीं ये इट इज कहा नाउ इन जाता है लेकिन पाकिस्तान। हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। वो तो ये भी कहा जाता है कि कासूर हम्म। और लाहौर वो भी लव और कुश ने, मतलब कुश और लव ने एस्टैब्लिश की थे। लेकिन मुझे इसमें लाहौर वही वही लवपुरी हो मतलब गया ना लाहौर। हाँ, लेकिन मुझे उसका सच में हाँ एक्चुअली मुझे पर्सनली लगता है ना, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन कंक्लूड। मुझे सच में लगता है कि ये अगर उन लोगों ने ये एस्टैब्लिश की थी तो अपने घर, अपने एरिया में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की, वो जाकर के पाकिस्तान मतलब उतना दूर जाके क्यों की। आई पर्सनली फील नहीं तो दैट मैम ये सारा जो किंगडम स्टेट्स या तो, नहीं तो उतना दूर थोड़ी था उनका किंगडम। जो मैम मुझे केकई थी पर्सनली ना, लगता मैं है। आपको बताता हूँ जो केकई। जी हाँ जी हाँ जी, जो जी बोलिए केकई थी प्लीज। ना वो उधर की साइड की थी। जो केकई थी वो वो पाकिस्तान साइड की ही थी, वो इंडिया साइड की नहीं थी। मतलब अनडिवाइडेड इंडिया तो खैर एक ही था। वो तो वहां पे इन्फ्लुएंस था इनका अच्छा। इवन मैं आपको बताऊं, एक खैबर पख्तून में बहुत बड़ा राम जी का मंदिर था, नहीं नहीं, जिसको मतलब होगा जिसको ही बाद वो, में डिमोलिश किया। वहाँ होगा ही, वहां पे तो हिंदू कल्चर था ही, वो तो कुछ बात ही नहीं है। इवन अफगानिस्तान में भी काफी हद तक हिंदू कल्चर था, हाँ हिंदू जी हाँ शाही जी। रूल था 13th सेंचुरी तक, सॉरी 8th सेंचुरी तक, तो 13th सेंचुरी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि वहां पर उन एरियाज में हो सकता है देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि उन एरियाज में जाकर के मतलब लेकिन वो क्या मैं कह रही हूँ कि ये उन लोगों ने जाकर के वहां पे अपना राज या सिटी एस्टैब्लिश की हो, दैट डज नॉट सीम अ प्रोबेबिलिटी। ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि इन लोगों के नाम पे बाद, बिकॉज दीज वर द पीपल हु वर एडमायर्ड और रेस्पेक्टेड, तो बाद में इन लोगों ने उन लोगों के नाम पर वहां पे शहर बसाए होंगे। जैसे लवपुरी बसाया हाँ होगा उन्होंने लव हाँ, के ये हो नाम पे, सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लव ने बसाया होगा, जी। बट जिसने बसाया होगा चूंकि वो लव को एडमायर करते थे, उसने यहाँ पे कितने सारे, आपको इंडिया में कितने सारे रामपुर मिल जाएंगे, सारे के सारे राम जी ने थोड़ी बसाए हैं। राम जी को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने रामपुर बना दिया। सिमिलरली लव को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां लवपुरी बनाई होगी, लेकिन ये उन्हीं लोगों ने की है। ये आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये हिस्टोरिकली बहुत ही हम एक्यूरेटली उसको बोल सकते हैं।
मैं इनका तो जो वंश है ना, फिर वो आगे तक भी चला। इवन महाभारत में भी एक जो इनके जो वंशज थे, उन्होंने कौरव की साइड से लड़ा था। भद्रावत कुछ करके, हाँ जिसको अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में मार दिया था बाद में। मतलब ही वाज किल्ड बाय अभिमन्यु। हाँ हाँ, यस यस आई नो दैट। हम्म, हाँ तो मैम, या हाँ उनका हाँ तो एक ऐसे तो उनका मैम, एक जी बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम। हाँ हाँ तो नहीं नहीं, आप बोलिए ना, मैम आप क्या कह जो, रहे थे। अगर आप कनेक्ट, हाँ हाँ तो मैम मैं यही कह रहा था कि इनका जो वंश है वो तो काफी आगे तक चला। इवन जो आप बता रहे थे वो मेवाड़ के जो, वो मेवाड़ में एक राजघराना है, वो कहते थे कि, वो कहते हैं कि हम राम जी के ही वंशज हैं। हम्म, और खुशवाहा भी यही बोलते हैं कि हम, हमारा जो, हम जो है वो उनके वंशज हैं, जो उनके सन थे, कुश, कुश के वंशज हैं। वो फिर वही वो हिंदू कुश भी, वो कहीं ना कहीं कुश से ही कनेक्ट करता है, क्योंकि हिंदू भी इंडियन वर्ड है, कुश भी इंडियन वर्ड है। देखिए मैं फिर वही कह रही हूँ कि जो यश ने इनफैक्ट कहा भी था, हमने उसको डिस्कस किया था। राम मतलब राम जो है उनको वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। उनसे सारे के सारे लोग जी अपने लीनियज कनेक्ट करना चाहते थे। आप जो बात कह रहे हो कि ठीक है, मतलब ये सारे के सारे लोग साउथ के, मैंने साउथ के राजा के बारे में मैंने बताया, केरला के राजा के बारे में मैंने बताया, वो भी अपना जो लीनियज है वो राम जी से लेना चाहते थे। दैट इज बिकॉज पीपल वांट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद समवन माइटी। अगर जी मैं बोल दूं, मतलब अगर मैं आज के डेट में ये आपको बोल दूं कि मैं सो कॉल्ड, या मैं ये कह दूं कि मैं कोई बहुत बड़े हिस्टोरियन या मैं बहुत बड़े इस घराने से हूँ, तो ऑब्वियसली आपके नज़र में उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती है। Now these people, there are a lot of people who can, who claim that we are from the same मतलब we are from the same lineage, लेकिन वो सिर्फ क्लेम है, उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलना, हमें अभी ये भी कम कंफर्म नहीं कह सकते कि जो जम्मू के जामवाल हैं और जो आपके मेवाड़ के सिसोदिया, जिसको कि जिसोदिया हैं, और जो आपके चेराज के जो अभी वंशज होंगे, वो तीनों की आज से 5,000 साल पहले सेम लीनियज थे। हम शायद ये शायद हम ये भी क्लेम ना कर पाए, ये भी हम प्रूव ना कर पाए। 5,000 साल तो खैर मैम, बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये टाइम भी हो है गया, ना। वो वहाँ तो सभी ना कभी मिल ही जाएगा, मैम लेकिन, बट टिल सम टाइम मैम बैक। So this is how entirely story progresses, या this is how entirely it is। लोग जो महान लोग होते हैं या जो जिनकी बातें होती है उससे एसोसिएट करना चाहते हैं खुद को, दैट इज नॉट अ हिस्टोरिकल एविडेंस। हाँ आप बोलिए। मैम वंशावली तो, इवन अगर आप 90% इंडियंस के पास अपनी वंशावली होगी नहीं, उनके पास बस एक या दो जनरेशन का रिकॉर्ड होगा। थर्ड जनरेशन का रिकॉर्ड भी बहुत कम लोगों के पास होगा आज के समय में भी। तो ऐसे तो मतलब अगर आप, और पहले जैसे आपने बताया ना, बुक्स थी वो पत्थर, मतलब बेल पत्र पे जो की लिखा जाता था, तो उसको मेंटेन करना तो काफी मुश्किल ही है। और ये भी है कि टाइम टू टाइम एज पर सर्कमस्टांसेस उनमें एडिशन भी होता गया। ट्रू फॉर्म में तो जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, अब आप बता रहे थे उसमें जो, जो ये है, जो वो बाद में वाशरमैन वाला जो है, उस वाशरमैन ने सीता को कमेंट किया, तो राम जी ने उस पर वो लिया, वो भी सब ये भी मतलब सब जुड़ा हुआ ही लगता है कि बाद में, मतलब ये ओरिजिनल नहीं लगता उसमें, क्योंकि मैम कोई एक्चुअली भी इतना मतलब बड़ा राजा दिस इतना विल बी बेवकूफ तो होता स्लाइटली नहीं है। कंट्रोवर्शियल, नहीं नहीं, दिस विल बी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल अभिनव जी। मैं जाना नहीं चाह रही थी इस जी पॉइंट पर, लेकिन आप जो कह रहे हो, डेफिनेटली उत्तरकांड तो मैंने खुद ही कहा कि एक लेटर एडिशन है। लेकिन जी आपको पता है युद्ध कांड में भी, युद्ध कांड में जब किसी धोबी ने या किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, उस टाइम पर भी राम जी ने सीता जी से कहा था कि तुम, मतलब चूंकि तुम अब ये हो, तुम्हें मैंने मतलब छुड़ा लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम किसी और के घर पे इतने दिनों तक रही हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। दिस इज नॉट इन उत्तरकांड। नाउ ये ये कहाँ उसके पर है? पहले भी उन्होंने कहा था, जिसके बाद उन्होंने वो अग्नि वाली जो पूरी अग्नि का कहानी जो हाँ है तो वो वो अग्नि उसके परीक्षा बाद तो आता है। सक्सेसफुल रही थी ना मैम। तो जो अग्नि अग्नि परीक्षा थी परीक्षा वो तो अग्नि सक्सेसफुल थी। परीक्षा वो थी। अग्नि परीक्षा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, मुझे नहीं पता आपने रामायण पढ़ी है कि नहीं। अग्नि जी परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि में अपने आप को दाह करने लगी थी कि यार ऐसा, मतलब मेरे, मतलब इतना मैंने जिसके लिए वेट किया वो ऐसे बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को अग्नि में दाह करने लगी थी, बट अग्नि डिड नॉट एक्सेप्ट हर बिकॉज शी वाज वेरी पायस। ऐसी कहानी है, मतलब ऐसे वो चलता है वाल्मीकि रामायण का हम्म। नरेशन। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अग्नि वाले केस तो बाद में आई ना, वो तो बाद की बात है ना, बट उसके जी भी पहले राम जी ने उनको क्या बोला कि तुम मेरे साथ, मतलब मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
सो दिस इज नॉट समथिंग, ये लेटर एडिशन है या पहले का एडिशन, ये अब हम हर पोर्शन जो मतलब ये कैरेक्टर जो है ऑब्वियसली दिस इज देयर, सो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब उसको हम इस लेट्स एक्सेप्ट इट दैट वाल्मीकि ने जो भी राम जी का कैरेक्टर हमें बताया है वो बहुत ही ह्यूमन कैरेक्टर है, दैट इज नॉट जी डिवाइन कैरेक्टर। भले ही उन्होंने हाँ जी जगह जी मैम। जगह पर श्रीहरि जी ने लिखा भी है कि राम, आई थिंक ही इज कॉल्ड नारायण इन सुंदरकांड एंड युद्धकांड। श्रीहरि जी जी डेफिनेटली यहाँ पे तो कहा ही गया, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो कॉल्ड एट सम प्लेस इन बालकांड एज वेल, बट अभी मुझे याद नहीं है। और उत्तरकांड में भी उनका बोला गया है, बट उत्तरकांड तो डेफिनेटली बाद का एडिशन है तो वहां तो होगा ही, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज नारायण इन बालकांड। तो ऐसा उन्होंने कहा है जगह जगह पे उनको नारायण, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कॉमन नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी। एनी हाउ देखिए, अब जैसी भी स्टोरी है, अब राम जी जैसे भी थे, उन्होंने एक ह्यूमन, वाल्मीकि ने एक ह्यूमन टच दिया था। आगे चल हाँ जी के हाँ जी मैम मैं वही। तुलसीदास जी ने उसको अग्नि परीक्षा बना दी, सो दैट यू नो द हम्म। नरेटिव चेंजेस। और उस पर फिर उन्होंने ये हाँ शुरू कर जी दिया कि वेदवती थी जो कि अग्नि में छुपी हुई थी, उन्होंने उसको एक्सचेंज कर दिया। दीज पोर्शंस आर नॉट देयर इन वाल्मीकि वो रामायण। तो मैम, हाँ वो तो स्टोरी है ऐसी। मैम इसमें ये भी है ना, जो स्वयंवर था, ये जो सीता जी का जो स्वयंवर था, मैंने ये भी पढ़ा है मैंने कि जो वाल्मीकि रामायण में है, स्वयंवर में तो राम जी गए नहीं थे, क्योंकि वो तो उस समय उसमें किंग वाले फॉर्म में ही नहीं थे, क्योंकि वो तो वनवा, और उस समय स्वयंवर में केवल उन्हीं को बुलाया जाता था जो राजा होते थे। तो उसमें क्या था, वो जो धनुष था, सीता जी उनको उठा लेती थी धनुष को, तो वहां पे स्वयंवर में वो किसी से उठाई नहीं। तो कोई ऐसा ब्राइड ग्रूम चाहिए था जो मतलब उनसे ज्यादा पावरफुल हो। तो तब विश्वामित्र जी को पता चला ऐसे ऐसे है, तब वो उनको लेके गए। उनको लगा कि राम जी में कैपेबिलिटी है, वो उस धनुष को उठा देंगे। तब वो राम जी ने तोड़ ही दिया था धनुष। जो वाल्मीकि रामायण सी में है वो शायद यही है। जैसे सी लक्ष्मण रेखा ये वाला कंसेप्ट नहीं है, ऐसे ये भी मॉडिफाइड है स्वयंवर वाला। फ्रेमवर्क तो मोरलेस सेम ही है, जो आपने बोला अभी भी तो मोरलेस वही सुनते हैं सारे, तो हाँ डिफरेंस है मतलब नहीं। सेम ही वो तो है, लेकिन जो सीरियल में दिखाया है वो काफी, वो तो ये दिखाया है ना कि वहां पे हाँ तो मतलब देखिए राम जी प्रेजेंट रहते हैं स्वयंवर में। डेफिनेटली ये सब, ये इन्होंने यश ने लिखा हाँ है कि जी सबके सब राम के वंशज है, लेकिन गोत्र सबके अलग थे। नाउ दिस इज अगेन अनदर थिंग। ये लोग क्लेम करते हैं कि हम, हमारा जो वंशज है, हम, हमारा जो ओरिजिन है वो इससे है, वो इस गॉड से है या उस लीनियज से है, समथिंग। इवन बुद्धा भी, इवन द अर्लीस्ट ऑफ द लाइक त्रिपटक में भी शायद मेंशन है कि बुद्धा भी ओकाका लीनियज के थे, ओकाका वंश के थे। ओकाका इज द पाली ऑफ इक्ष्वाकु, और उसमें इनफैक्ट जो थेवड़ा बुद्धिज्म की जो बुक्स है जो कि हमें श्रीलंका में मिलती है, हम्म, वहां पे तो उन्होंने लिस्ट बनाई है जो कि ओकाका वंश के जो राजा थे, उसमें सारे मानधाता, सगर, जो भी राम जी के पूर्वज थे उन सबके नाम आते हैं। सो अगेन बुद्धा हाँ को भी जी हाँ ये जी जो एक इम्पोर्टेंट लीनियज होता है उससे सब लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, भले ही वो ठीक है। ना भी हो। अब मतलब वो सिर्फ ये बात है, जैसे आज ही अगर बोलो, आज कोई अगर हीरो है, कोई बहुत बड़ा हीरो है, आप उसको दूर से भी कहीं ना कहीं से जानते हो आप, मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करेंगे, बट देयर आर पीपल जो दूर से भी कहीं ना कहीं से उसको जानता है, वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि यार मेरा वो, उसका वो मेरे दोस्त का भाई है एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अ वेरी हाँ जी हाँ ह्यूमन जी मैम बिल्कुल। टेंडेंसी, और ये सारे के सारे राजाओं ने वही किया था। और धीरे ठीक धीरे है मैम। ये इसीलिए सब गोत्र भी अलग अलग है, दैट डज सिग्निफाई दैट दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, बट ठीक है, मतलब अगेन वी कैन नॉट बी वेरी कंक्लूसिव अबाउट इट कि सारे के सारे लोग इक्ष्वाकु वंश को ही बिलोंग करते हैं, बट मैम ऐसे तो पॉसिबल भी नहीं है कि मतलब पूरा भारत उन्हीं को बिलोंग करता हो, क्योंकि सबके सब कुछ तो, और वैसे भी 4 क्लास 4 क्लासें थी तो सब अलग अलग तो रही होंगे। बाकी मैम इसमें एक ये ना, जो आप कहते हैं हनुमान जी का महाभारत में भी हम्म, जी, इंट्रोडक्शन होता है। हम्म, मैंने मैम भगवत गीता में जो पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि जो अर्जुन का जो फ्लैग था, उस पर हनुमान जी की फोटो थी। अब ये लोगों ने बना हम्म। लिया कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे, मतलब उस पर रथ पर हनुमान नहीं जी थे। नहीं नहीं, ये था जो उसका वो फ्लैग का तो है, सिंबल, मतलब जो। नहीं नहीं वो है, उसके अलावा देर आर डिफरेंट अदर प्लेसेस एज वेल। अरण्यक पर्व में हनुमान जी भीम से मिलते हैं, उनको उसका घमंड तोड़ते हैं, हम्म, देर इज अ प्रॉपर रेफरेंस अबाउट दैट। हम्म, सो ऑल्सो इन द विराट वॉर को बहुत लोग बोलते हैं कि लेटर एडिशन है, लेकिन जो भी है विराट वॉर में भी ये कहा, मतलब लेकिन वो वर्सेस काफी लोग कहते हैं कि इंटरपोलेटेड है, लेकिन विराट वॉर के भी कुछ वर्सेस है जिसमें हनुमान जी मदद करते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि वो इंटर
इंटरपोलेटेड है। हाउएवर हाँ जी, हाँ जी मैम। हनुमान जी और भीम का मिलना इज ऑल्सो देयर इन क्रिटिकल एडिशन, तो वो तो डेफिनेटली है। Valmiki did not give any human touch. He wrote Sita character very typical Purushwadi view. AVM no, Sita was not Purushwadi character, typical or Purushwadi character. She had huge feminist self-respect. जब उनके हस्बैंड ने उसको बोला कि मैं तुम मेरे साथ नहीं चलो, she never like even in the same she did not like cry or beg to him to accept her. उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं अब मैं कहाँ जाऊंगी, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो या कुछ करो। Yeah, she decided to die or she decided to burn herself, that is like wrong, उनको नहीं करना चाहिए था ये चीज, वो क्यों करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ठीक है, ये उस जमाने की थॉट प्रोसेस थी, बट इवन थिंक इट फ्रॉम समवन हु हैज रिटन इट लाइक 2000 साल पहले, 2500 साल पहले। she did not bend to him and she like said कि ठीक है, अगर तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना है तो मैं खुद को जला लूंगी, लेकिन मैं मतलब आपने बहुत मुझे तकलीफ दी है। अगेन अगर हम उत्तरकांड की बात करें, उत्तरकांड में लाइक शी वाज आस्क्ड टू रिटर्न टू द फैमिली, राइट, शी वाज आस्क्ड टू रिटर्न टू द फैमिली, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपने बच्चों को देख रही थी, अब मेरे बच्चों को आप ले लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपके भी बच्चे हैं, आई एम नॉट गोना कम बैक टू यू now and then she जो कि कहानी है that she went back to the earth and everything and whatever she never like उन्होंने एक जो होता है ना कि जो पुरुषवादी सोच वाली महिलाएं होंगी, वो चाहेंगी कि मेरा हस्बैंड कुछ भी हो जाए मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैम सीता डिड नॉट डू दैट। सीता जी ने ठीक है अपने जमाने के हिसाब से उनको शायद मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे मैं जा रही हूँ। लेकिन खैर उस जमाने की औरतों से ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट नो वेयर वाज शी समवन लाइक लाइक द यहाँ तक कि आज की जो टीवी की हीरोइंस हैं उनसे भी ज्यादा उन्होंने एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। शी वाज एनीथिंग बट वेरी डाउट अबाउट इट। हाँ मैम उसमें एक सॉरी चीज ये भी है, हाँ हाँ, उसमें एक चीज ये है ना, जो राम जी थे उस समय तो मतलब ये पॉलीगैमी वाला सिस्टम था, लेकिन राम जी जो थे वो वन वुमेन मैन थे। ये चीज उनमें अच्छी थी। और मतलब जो और इवन जो दशरथ थे उनकी भी 3 वाइफ थी। तो यहाँ पे उनको मतलब जो आप बता रहे थे दैट ही वाज, मैं उनको नहीं कहूंगी ही वाज अ गुड हस्बैंड, लेकिन ये चीज उनमें थी कि उस समय उनकी केवल एक ही वाइफ थी, मतलब उन्होंने एक ही शादी की थी। हाँ ये अच्छा ही थी, नो डाउट। हम्म। हाँ अच्छा मैम, इसमें ना एक ये है, जैसे जो 14 ईयर्स का वनवास है ना जो केकई ने मांगा था, आप ये देखना रामायण जी में 14 ईयर्स का है, महाभारत में 13 ईयर्स का है। तो जी। ये मतलब उन्होंने 14 ईयर्स का ही क्यों बोला? वो 15 का भी बोल सकते थे, अब 12 का भी बोल सकते थे, 13। हाँ जी, हाँ जी, अब पता। ये तो फिर मैं अब मैं उन्होंने बोला, अब जिस मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना मैम, एक्चुअली क्या है ना, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी थी उस समय। 14 ईयर्स उस समय ये मतलब रहा होगा कि 14 ईयर्स में आप अपनी प्रॉपर्टी से राइट खो देते हो अगर आप वहां पे विजिट नहीं करते। नहीं ऐसा महाभारत ऐसा में तो कुछ भी 13 नहीं ईयर्स था। था, आज के टाइम आज मैम आज के नहीं समय नहीं में ऐसा 12 ऐसा ईयर्स है ऐसा नहीं था। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ऐसा विजिट नहीं कर। लेकिन ये अगर था भी तो ये उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस वाज नॉट द थिंग। नहीं अगर नहीं कोई मैम, भी एक नंबर नहीं नहीं देना है मैम, तो लोग लेकिन दे देते हैं, तो उन्होंने वो नंबर दे दिया। एटलीस्ट देयर इज नो नहीं नहीं मैम, देयर इज नो मेंशन, एटलीस्ट देयर इज नो मेंशन कि वो 14 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी से राइट खो देते हैं। दैट इज देयर इज नो मेंशन अबाउट मैम। इट। इन फैक्ट नहीं एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने हाँ दीजिए जी, हाँ जी, एनर्जी। बताइए। इन फैक्ट उनकी प्रॉपर्टी तो थी भी नहीं, बिकॉज केकई ने पहला वरदान तो यही मांगा था ना कि जितनी भी प्रॉपर्टी है या जो राजपाट है वो मेरे बेटे को दे दीजिए। going by the exact same line, I mean going by the exact same kind of a story, अगर हम उसको ही मान के चले तो जो अगर जो कैकई ने माना था, भरत जी भी मान जाते कि चलो ठीक है यार मम्मी ने मेरे लिए इतना कर दिया तो चलो मैं भी राजा बन जाता हूँ, तो राम जी का कुछ था ही नहीं ना, वो चुपचाप राजा बन जाते। एट दैट पॉइंट ऑफ नहीं टाइम अगर वो राजा बन नहीं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने हाँ दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए अगर मैम। वो राजा बन जाते तो राम जी की कोई राइट नहीं रहती फिर, बिकॉज द किंग हैड द राइट, ऑलवेज किंग हैड द राइट कि वो किसको अपना नेक्स्ट सक्सेसर डिनोट करे। और अगर वो सेकेंड चाइल्ड को कर देते तो फिर वैसे भी राम जी का कोई राइट नहीं बचता थ्रोन पे। जो आप लेकिन मैम, मतलब राम जी का कुछ प्रॉपर्टी तो था ही नहीं ना, प्रॉपर्टी अब 14 साल बाद नहीं तो नहीं तब मैम, खोइएगा लेकिन ना जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो। मैम जो जो पब्लिक है उनके जहन में तो यही था ना कि जो राज्य है तो वो पब्लिक है तो राम जी पब्लिक को है ही मिलना उसके लिए तो चाहिए। 14 साल हो चाहे, देखिए लीगल बात और सेंटिमेंट्स अलग 14 अलग साल में तो चीजें सब भूल होती हैं। जाते हैं।
हाँ, हाँ, तो तो 14 मैं साल वही में के भूल समझाने जाते की हो, कोशिश कर 13 रहा हूँ ना, साल में भी 14 भूल ईयर्स के। 13 साल, तो 13 साल में भी भूल सकते थे। जो मैम लीगल मैं आपको वही बता पर्सपेक्टिव रहा हूँ यहाँ ना, पे नहीं था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैम देखिए लीगल संविधान तो, पर्सपेक्टिव वाला मैम कॉलम नहीं था। मैम सिक्योरिटी सिस्टम उस समय भी था, थोड़ा बहुत जो ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइप जिसे हम आज बोलते हैं वो तब भी रहा होगा कुछ ना कुछ, जिससे मतलब रहा देश चलता होगा, था। लेकिन बिल्कुल मैम था, रहा ही लेकिन होगा। ये रहा ही तो होगा, मैम बिल्कुल उसमें रहा ये भी तो होगा। क्लॉज होगा ना, जो मैम ये तो क्लॉज डालना बहुत जरूरी है ना, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी देखें कि अगर आप अरे तो जो आज अरे आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन प्रॉपर्टी रहेगी तब ना। प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं उनकी ना। प्रॉपर्टी देखिए, मैम मैं लीगल प्रोसेस पर देखिए, दो तरह की आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो। या तो लीगल होता है या तो सेंटिमेंटल होता है। सेंटिमेंटल के हिसाब से लोग चाहते थे कि राम राजा बने, और उनके जी सेंटिमेंट्स 14 साल तक थे, तो हो सकता है वो 16 साल तक भी रह सकते थे, हो सकता है 13 साल तक भी रह सकते थे। वो कब खत्म होंगे कोई नहीं चलिए, जानता था। तो एक नहीं मैम रैंडम उसमें नंबर फिर, उन्होंने अच्छा, मुझे कंप्लीट कर लेने दो अभिनव, देन यू चलिए कैन चलिए टेक ठीक है, इट। बोलिए तो बोलिए। उन्होंने अब वो तो एक बड़ा नंबर उनको लेना था। दूसरा पॉइंट आप कह रहे हो कि 14 साल में क्लेम खत्म हो जाता। तो क्लेम उनका तब रहता ना राज पर, जबकि उनका कोई राज रहता। अगर भरत वो राज ले लेते तो उनका राज रहता ही नहीं, बिकॉज जो जो प्रॉपर्टी थी लीगली वो राजा की ही हाथ में होती है। कि वो लीगल पॉइंट्स ये थे कि राजा डिसाइड कर सकता है कि वो किसको देगा। अगर वो भरत को दे देता, भरत राजा बन जाते, तो लीगल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर राम का कोई राइट बचता ही नहीं वहां पे। व्हाई डू यू थिंक दैट भरत नेवर डिसाइडेड टू सिट ऑन द थ्रोन? because he did never wanted to even give any claim onto the throne, कि कल को चल के मेरे बच्चे भी ये ना बोले कि भाई मेरे पापा भी यहाँ के राजा थे। he never sat on the throne because वहां पे लीगल पर्सपेक्टिव आ जाती, लीगैलिटी उन्होंने हटा दी। अपना उन्होंने किया ही नहीं कि वो राजा हो सकते हैं, so that even when he worked as a king he never claimed himself to be the king, so that he completely removes it। जो काम धृतराष्ट्र और पांडु के टाइम पे नहीं हुआ था, यहाँ पे उन्होंने वो लीगैलिटी ही हटा दी थी। लीगल पर्सपेक्टिव वाली जो बात आप कह रहे हो, लीगल पर्सपेक्टिव वाली बात तभी आती जब राम जी का राज होता। राम जी का तो राज था ही नहीं वहां पे, अगर भरत ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो। भरत ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो राम जी के नाम पर ही वो राज करते चले गए। सो दिस इज हाउ इट इज। लीगल पर्सपेक्टिव वाली जो आप कह रहे हो कि 14 साल बाद उसका खत्म हो जाता, वो बात नहीं थी। उन्होंने एक बड़ा नंबर बस दे दिया था। चलिए मैम उसमें ये है ना, वो जो खड़ाउन रखी उन्होंने, जो राम जी की जो खड़ाउन रखी जी। भरत ने हाँ, सिंहासन पर, वो भी तो मैम एक यही है ना कि उन्होंने मतलब ये दिखाया कि मैं केयर टेकर हूँ इस किंगडम का, हाँ, असली किंग बिल्कुल। यही है। हाँ, वही मैं है ना, कह रही हूँ तो ना, वो उसमें हाँ उन्होंने किया। वो अगर 14 साल, वो तो मैं वही मैं कह रही हूँ। अरे यार, वही मैं कह रही हूँ, जी आप कह रहे हो कि ये तो भरत ने किया ना। भरत को करने की जरूरत जी तो नहीं थी, वो तो उसकी खुद की थॉट थी ना। उसको खुद में लगा कि नहीं, मेरे साथ गलत, मतलब मेरे भाई हम्म के साथ गलत हो रहा है, मैं ऐसा हम्म, नहीं होने दूंगा। अगर वो जी ये नहीं करता, ही वॉज अ, मतलब अगर वो नॉर्मल आदमी रहता, भरत डिड वॉज अ ग्रेट एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। जनरली लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट ही डिड वाज अ ग्रेट एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। एक बहुत ही जी माइटी रूलर रूलर था। कितना लोगों का जो अगर ऑपरेशन था भी, या लोगों का थोड़ा एक गुस्सा था भी, उसको मतलब एक राजा के लिए उसको सबड्यू करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता था उस जमाने में। उसने वो काम नहीं किया। ही अगर वो ये काम नहीं करते, अगर उनको रहता कि यार छोड़ो ना, चला गया तो चला गया, मेरे को तो राज मिल रहा है ना, वो चुपचाप जाके राजा बन जाता है, एज वॉज डिसाइडेड बाय द किंग हैड मेड हिम द नेक्स्ट, मतलब द नेक्स्ट वुड बी किंग। वो राजा बन जाते। उसके मैम बाद अगर वो उस राजा बन जाते, घड़वाल नहीं रखते, कोई लीगल राइट तो नहीं रहता लक्ष्मण का फिर। द रीजन वाई राम जी का, एस तो, हाँ, फिर राम जी का कोई लीगल राइट नहीं रह जाता थ्रोन पर। ही डिड नॉट डू इट। ये तो फिर मतलब भरत का ये मतलब भरत ने इस बात को ध्यान दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सो दिस सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग गोज इट। 14 साल का लीगैलिटी से यहाँ पे कोई रिलेशन उतना नहीं है। नहीं, मैम अगर इसका ना कुछ और एक, आपको बोलना है तो हाँ बोलो, मैं नहीं तो बता दें फिर मैम, इसका एक पॉलिटिक, ठीक ठीक, इसका एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, वो जो खड़ाउन रखने का ये है कि अगर आप मान लो ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कि अगर किसी ने अटैक किया इनके ऊपर, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई आर्मी वगैरह नहीं है, तो वो ये समझ लेना कि आपने अयोध्या पे अटैक किया है, क्योंकि अभी एक तरह से किंग यही है यहाँ के। उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ये चीज है, तो उसका पॉलिटिकल अयोध्यान आर्मी फिर इंटरप्रिटेशन आपसे, दोनों तरीके, इसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन दोनों है। उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि वो मतलब मैं राजा नहीं हूँ। उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ये भी है दैट
ही इज द किंग। और मतलब वहां पर वो काफी हद तक मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल एक बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, ही वॉज कंप्लीटली सराउंडेड बाय एनिमीज, वो मोरलेस वो ठीक ही था। बट एट द लेटर नहीं स्टेजेस जब मतलब जब लड़ाई हुई तो जब लड़ाई हुई तो थोड़ी ना मतलब अयोध्या की सेना सपोर्ट में गई थी, वो तो गई भी नहीं, उनको तो पता नहीं भी नहीं नहीं चला। नहीं, लेकिन मैम जो किंग होता है उसको सब उसके सब पीछे तो पड़े ही रहते थे ना कि भाई इसको अगर हमने मार दिया तो जो है वो दूसरा राज्य कमजोर हो जाएगा। आपको ऐसा तो कुछ करना ही पड़ता ना कि उन्हीं की मतलब इनके पीछे सपोर्ट है, ऐसा नहीं है हो कि हम सकता बिल्कुल अकेले ही हैं। नहीं, आई डू नॉट डिनाई दिस, हो सकता है। चलिए मैम, मैं आपको फिर एक फैक्ट और बता देता हूँ। जो ये जो सीता की जो किडनैपिंग थी ना मैम, जो हम्म, उन्होंने वो सुपनखा का थोड़ा जो स्कर्मिश हुई थी, वो यही था हम्म, कि भाई आपने जो है रॉयल ब्लड बहाया है श्रीलंका का। जैसे ब्लड आपका इंपॉर्टेंट है अयोध्या के लिए, ऐसे लंका के लिए सुपनखा का ब्लड भी इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्होंने नहीं ऐसा कुछ नहीं रिटेलिएशन था, में। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। रावण पहले से ही, रावण को पहले ही लोगों ने बताया था दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू शुड एब्डक्ट हर। तो वो कोई बदला तो लेने की मैम बात उसको, नहीं थी। नहीं नहीं तो नहीं मैम वो बिल्कुल रावण नहीं। को मौका मिल गया ना उसके लिए। हाँ तो मौका मौका मिल, तब तो फिर आप ये भी कहो कि राम ने जानबूझ के मौका दिया था, उनको लड़ाई करनी थी रावण से, ये नहीं भी नहीं कह सकते हैं। ये तो फिर नहीं नहीं इंटरप्रिटेशन की नहीं, बात ऐसा हो नहीं गई है ना। ये तो मैम, फिर एक्चुअली आप खुद इंटरप्रिटेशन कह की रहे बात हो। हो गई ना। ये तो फिर हाँ, इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, इंटरप्रिटेशन ही है। आपको फिर इंटरप्रिटेशन है तो मैं तो ये इंटरप्रेट कर दूं कि राम ने जानबूझ के शूर्पणखा के नाक और कान कटवाए, कि एक चैलेंज नहीं किया, नहीं ये भी कह सकते कि उसने चैलेंज किया कि मैंने तुम्हारी बहन का काटा है, तुम देखो क्या करोगे। ये भी उसका नहीं फिर, नहीं, ये वो तो तो मैम एक इंटरप्रिटेशन की इंस्टेंस बात है हुआ ना। फिर। वो तो एक इंस्टेंस हुआ ना कि मतलब उसको हार्म हाँ तो हुआ तो वो पहले तो खर के पास ही गई थी। वो तो हाँ बाद तो में गई ना गई जब थी, खर हार गई। किसके भी हाँ जी। पास गई थी, लेकिन उसने कम से कम उस अटैक का तो कोई भी सेंस हो सकता है ना। चलिए वो मैम, तो वही फिर है, आप, ये तो इंटरप्रिटेशन है एक तरह का, लेकिन जो मेरे को वो लगा वो यही इंटरप्रिटेशन लगा। है, उसको फैक्ट की तरह आप नहीं कह सकते, वो इंटरप्रिटेशन है। वट इट नहीं वॉज, लेकिन मैम, राम ने, हाँ बोलिए बोलिए। वट एवर इट बोलिए मैम। वॉज, राम ने उसको मतलब कि उन्होंने, राम ने जानबूझ के हो सकता है कि किया कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ तुम लोगों को, कि अब क्या करोगे तुम, मैंने तो तुम्हारा रॉयल ब्लड बढ़ा दिया। इंटरप्रिटेशन तो हम कहीं भी जाके कर सकते हैं, उसका तो कोई नहीं ये मैम, नहीं है। मैम जिसके पास आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, जिन्हें कुछ समय काटना है 14 ईयर्स का, वो क्यों किसी को चैलेंज करेंगे। आप ये चीज भी तो सोचिए ना। कर सकता है, जिनकी बिल्कुल। चैलेंज करने की आपकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए उस समय। ना आपके पास आर्मी है ना आपको कुछ। वो तो बल्कि हाँ तो ये सोचें कि इस अब तरह वो तो 14 ईयर्स उनको मेरे लगा को कि हम कर सकते हैं, स्पेंड करने हैं। उनको लगा कि हम कर सकते हैं। नहीं, कैसे कर सकते। नहीं सिंपल नहीं सी, नहीं नहीं ये। वो सिंपल सी बात है। अगर नहीं वैसे अगर हम जाए ना, अगर आप उस हिसाब से जाना शुरू करें अभिनव, तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने जी। उसके नाक और कान क्यों काटे। नाक और कान काटने से क्या होता था, अगर मतलब अगर आप कहोगे कि वो सीता को मारने जा रही थी, विच इज ट्रू, सीता को वो मारने जा रही थी। आई डोंट वांट टू गेट हम्म, इनटू द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं कह रही हूँ। तो वो सीता को मारने जा रही थी तो ठीक है, सीता को मारने जा रही थी तो उसके हाथ और पैर रहेंगे तो वो तो सीता को फिर मारने जा सकती है। अगर काटने ही थे तो उसके हाथ और पैर काटने चाहिए थे ना, ताकि वो फिर मतलब सीता को नहीं मार पाए। नाक और काट क्यों मैम काटे। वो फिर तो ये तो, उसमें ये मैम तो एक, फिर अगर मैम आप मैं बताता हूँ इसमें इसका कहिएगा तो ये, मैं बताता हूँ ना रीजन उसका। देखिए ये जो इंटरप्रिटेशंस की बात नहीं, नहीं अभिनव, ये इंटरप्रिटेशंस की बात है। इसका कोई भी मतलब, इसका कोई भी एक जी। कंक्लूसिव आंसर हम नहीं ला सकते। आप जो भी बोलोगे उसका कोई काउंटर आंसर मिल जाएगा, उसका कोई ना कोई नहीं मैम काउंटर वो तो आंसर ठीक मिल है, ही ऐसा तो मैम वो जाएगा। तो किसी भी, वो तो मैम एफिशिएंसी तो वन कभी हो ही नहीं हाँ सकती ना। वो तो आप कुछ तो ना फिर कुछ वही ढूंढते रहोगे बात है, उसमें। तो इसीलिए जो लिखा हुआ है हम हम्म। उसी पर जाएंगे। हम इंटरप्रेट कर हाँ जी। सकते हैं कुछ हद तक चीजों को, कि अच्छा ये रहा होगा, वो रहा होगा, लेकिन अब इस तरह से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कौन जाने। अब अच्छा ये अच्छा। क्लियर बात है कि रावण को पहले से ही सीता के बारे में पता चल चुका था, एंड ही वाज जी। टोल्ड दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये सिर्फ नहीं वो मतलब तो पढ़ा है मैंने। तो फिर बस बात खत्म, हम्म। ही वांटेड टू अबडक्ट वो द गर्ल। शूर्पणखा से उसको नहीं, उसमें ये भी रिलेशन, था कि आई थिंक वो तो दैट्स मैम इट, उसको मतलब वो तो उस, उसको एक मौका मिल गया कि मतलब वहां पे जाने का राम जी को, क्योंकि उस समय अयोध्या भी बहुत बड़ा, मतलब ये कौशल भी बहुत बड़ा किंगडम था। ऐसे ही आप किसी के ऊपर नहीं अटैक कर सकते या इवन कोई मिसचीफ नहीं कर सकते। तो वो उसको एक मौका मिला, वो उसने किया। मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूँ। तो अगर ऐसे ही और उसमें समझे ये भी हो था। सकता है, आप उसको समझ हाँ जी। सकते हो किसी भी तरीके से, दैट्स इट एंटायरली अबाउट यू।